बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 की मैथ है, एक्सरसाइज 1.5 है और इसका जो है बहुत आसान एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कर लेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ ये देख लें कि जैसे 1 और 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, ब्रैकेट में है 1,2। इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर, यानी जैसे मैंने ए और बी से आपको ज़ाहिर करके दिखा दिया, इसको कहते हैं हम ऑर्डर पेयर। और इसको हमने जैसे कि चेंज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स में जो है जैसे मैंने नीचे लिखा ए प्लस बी है, लेकिन उससे पहले या बाद में आयोटा, ये एक लफ्ज़ मैंने नीचे लिख दिया है, IOTA, आयोटा बोलते हैं इसको, आई का साइन होता है, ठीक है। तो हमें इसमें चेंज करना है। तो एक चीज़ तो ये जहन में रखें कि जब भी ऑर्डर पेयर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसमें देखें मैंने सामने लिख दिया A इज़ इक्वल टू रियल पार्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट A है और B जो है वो इमेजनरी पार्ट है। इमेजनरी इसको बोलते हैं। हमेशा ब्रैकेट इस तरह जब भी होगी, चाहे उसमें आयोटा लगा हुआ हो या ना हो, अगर हमें आयोटा फाइंड करना होगा तो B A एंड B जैसे हमने बना दिया, तो B वाली जगह पर आयोटा होगा, हमेशा वो इमेजिनरी नंबर होगा और A की जगह हमेशा रियल पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 1 और 2 है ब्रैकेट में, तो इसको देखें 1A है और B 2 है, तो ज़ाहिर है यही इमेजिनरी पार्ट है हमारा। तो इमेजिनरी क्या होता है, आयोटा होता है। तो I प्लस 2 आयोटा मैंने आंसर लिख दिया। अब बहुत इजी है। सेकंड इसी तरह देखें, ब्रैकेट में 2,2 है, यानी ज़ाहिर है 2 से मुराद ये है कि यहाँ पे दोनों प्लस के साइन है, कोई साइन माइनस का नहीं है, तो इसलिए 2,2 है। तो हमने भी इसका 2 प्लस बी की जगह 2 आयोटा है, यानी आखिर में जो है ए बी के ऑर्डर में आप बस जहन में रखें आयोटा आएगा, तो 2 + 2 आयोटा, बस हमें ये करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 3 और 4 है, तो 3 + 4 आयोटा हो गया, यानी अब हमें कॉमा की जगह ये भी जहन में रखना है कि साइन शो करना है, तो प्लस का साइन है, ज़ाहिर है कोई साइन शो नहीं है तो प्लस ही होता है, तो 4 आयोटा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में -1,1 है, तो -1 + आयोटा। 5 में -2,2 है, तो -2 + 2 आयोटा। ये हमारे जो है 5 यहाँ हो गए क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखें -3,4, तो -3 + 4 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत इजी था, कंप्लीट हो गया। सेकंड में देखें हमें क्या करना है, इसी तरह आयोटा दिया हुआ होगा गिवन, हमें उसको रियल जो है उसमें, यानी ये शो करना है, हमें बताना है कि रियल जो है वो कौन सा है नंबर और इमेजिनरी नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अब ये देखें Z जो है वो नंबर को डिनोट करता है, तो RE मतलब रियल नंबर और IM इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब इसमें देखें साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 के साथ उन्होंने आयोटा साइन लगा दिया, तो हमें पता चल गया कि 1 जो है वो रियल नंबर है और 2 आयोटा यानी B जो है वो इमेजिनरी नंबर है। बात समझ में आ गई, बस हमें ये शो करना है, ठीक है। तो साइन के साथ मतलब डिजिट के साथ हमें आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें मालूम है कि A की जगह जो है रियल पार्ट होगा और 2 के B की जगह जो है वो इमेजिनरी होगा। अब इसी तरह 9 आयोटा + 4, अब इन्होंने आयोटा लिख कर दिया है, देखें पहले A की जगह पे इन्होंने आयोटा लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये आयोटा यहाँ है। अगर नहीं लिखेंगे तो वह जो है हमेशा B वाली जगह पर होगा। तो इसमें 9 क्या हो गया आपका जो है, इसमें देखें अब जब 9 के साथ आयोटा आ गया तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी नंबर है और 4 जो है वो रियल नंबर है, तो हम उसको रियल नंबर पर लिख देंगे। आप सेटिंग कर सकते हैं कि 4 जो है वो रियल नंबर पर लिखें और 9 जो है वो इमेजिनरी नंबर पर लिखें। थर्ड है -5,6, तो AB ज़ाहिर है वैसे ही होगा, क्योंकि अब AB मैंने इसलिए लिखा कि आपको पता चल जाए कि A जो है वो रियल पार्ट होगा और B जो है वो इमेजिनरी। तो इसमें देखें -5 रियल नंबर हो गया और जो 6 है वो इमेजिनरी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें -1 और माइनस आयोटा। देखें आयोटा भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे A या B का हम लेते हैं। अगर A के साथ A अकेला लिखा है तो उसका मतलब है 1 है, B भी अकेला लिखा है तो उसका मतलब है कि वो उसके साथ कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे भी आयोटा अकेले का मतलब क्या है कि इसके साथ कोफिशिएंट 1 है। तो -1 और माइनस आयोटा, तो -1 जो है
वो हो गया रियल नंबर, और आयोटा की जगह भी -1 जो है वो इमेजिनरी नंबर हो गया। उसके बाद 5 है, ब्रैकेट में -3/4, फिर ब्रैकेट के बीच में माइनस, फिर ब्रैकेट है -4/5 आयोटा। अब इसमें देखें -3/4 जो है वो आपका रियल नंबर हो गया, और आयोटा वाला जो है माइनस अंदर भी था बाहर भी था, माइनस से माइनस कट गया, 4/5 इमेजिनरी नंबर हो गया। राइट हैंड पे देखें 6 क्वेश्चन है, 2 आयोटा -1, तो यहाँ पे भी देखें शो कर दिया गया ना आयोटा पहले, तो आपने इसको तरीके से वही सीरियल से लिख लें, -1 रियल नंबर है और 2 जो है वो इमेजिनरी नंबर है। अच्छा जी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कंजुगेट मालूम करना है। कंजुगेट को समझ लें, जिस तरह रियल नंबर z है, जिस तरह नंबर को डोनेट किया गया है z से, इसी तरह कंजुगेट को जो है डोनेट किया गया है z के ऊपर बार लगा के। ठीक है, उसमें सिर्फ करना क्या है हमें कि जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, आयोटा नंबर है, उनका सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 3 + 2 आयोटा। तो पहले तो हमने z यानी नंबर से डोनेट किया, 3 + 2 आए, या ब्रैकेट ना भी लगाया। फिर हमें चूँकि उसको कंजुगेट करना था तो इसलिए पहले सिंपल z में लिया, फिर हमने z बार लिया जिसको कंजुगेट करना है। तो आयोटा का साइन 2i, यानी जो 2i आयोटा है उसका साइन प्लस था, तो हमने उसको माइनस कर दिया, बस 3 - 2 आयोटा। सेकंड में इसी तरह 4 9 है, तो ए भी मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको याद आ जाए कि ए जो है वो रियल पार्ट है और बी जो है वो इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे भी इसी तरह देखें तो 4 और 9 है, तो 9 इमेजिनरी हो गया, तो हमने z 4 9 लिखा, और फिर जब हमने कंजुगेट करने लगे तो z पे बार लगाया, तो फिर 4 + 9 था उसको हमने -9 आयोटा कर दिया। थर्ड में देखें -1 और 1 है, इसको भी इसी तरह डायरेक्ट मैंने अब कर दिया है। तो -1 जो है आपका, अब वो आपको मालूम है कि वो आपका रियल पार्ट है, और जो +1 है वो इमेजिनरी है, तो उसको भी हमने -1 कर दिया। तो अब जो आयोटा कर दिया, क्योंकि 1 का मतलब आयोटा ही है, हमें अब यहाँ पे आयोटा शो करना था, ना कि कोफिशिएंट शो करना था। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में देख रहे हैं हम आयोटा शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आयोटा का साइन चेंज करना था, तो इसलिए हमने वहाँ पे 1 की जगह आयोटा को शो कर दिया। अब इन्होंने 3 से मिलता जुलता ही क्वेश्चन 4 दिया है, वहाँ पे 1 1 दिया था, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा दे दिया, हमें आयोटा ही चाहिए, तो 1 माइनस आयोटा है तो हमने उसको प्लस आयोटा कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, -3/4 है, ब्रैकेट में फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में -4/5 आयोटा है। ठीक है, अब इसमें देखें हमने पहले z नॉर्मल नंबर लिया है, यानी उसी तरह उसको शो करके लिख दिया। अब हमने जो है उसको कंजुगेट किया z बार लगा के, तो -3/4 वो ब्रैकेट में माइनस था, बाहर प्लस था, लेकिन ज़ाहिर है ब्रैकेट खुलेगी तो वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के साइन को हमने प्लस में चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, बराबर ही में राइट साइड पे 3 आयोटा + 1। ठीक है, तो हमने z बार कंजुगेट करने के लिए हमने क्या किया कि आयोटा पहले लिखा था, हमें उसको उसके नंबर पर भी लिखना है, ये याद रखें कि हमेशा उसको जो है ऑर्डर उसका सेट करें। तो जो इसमें था आयोटा, यहाँ मैंने 1 लिख दिया है, और 1 ही आता है यहाँ पे, क्योंकि ये रियल नंबर है, माइनस क्योंकि 3 आयोटा पहले दिया हुआ था, प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस था तो हमने इसको -3 आयोटा कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने मतलब इसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ येस लिखना है, या पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि डबल कंजुगेट इक्वल टू z, क्या ये ठीक है? यानी वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 कंजुगेट नहीं है, यानी z के ऊपर आप जितनी बार लगाएंगे उतने कंजुगेट हो जाएगा। तो ये अब z के ऊपर 2 कंजुगेट है, तो वो पूछ रहे हैं कि z डबल कंजुगेट = z, तो क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल जी ठीक है। इसको मैंने जो है आपको 2 सवाल करके दे दिए हैं, ताकि आपके वैसे करने की ज़रूरत तो थी नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने किया है। देखिए 4/7 ब्रैकेट में +9/10 आयोटा। अब देखें सिंपल नंबर तो यही है, 4/7 + 9/10 आयोटा। तो जब इसको मैंने पहला कंजुगेट किया तो वो आयोटा का साइन चेंज हो गया, जो +9/10 था, 9/10 था, वो -9/10 हो गया 1 कंजुगेट पे। लेकिन जब हम दोबारा सेकंड कंजुगेट करेंगे, तो क्योंकि कंजुगेट का मतलब यही है कि साइन चेंज करना है, तो अब 1 वाले में माइनस था, तो जब मैंने दोबारा सेकंड कंजुगेट किया तो वो 9/10 प्लस में हो गया। तो अब देखें जो डबल कंजुगेट है वो और जो हमारे पास सिंपल z था वो दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल एक जैसे हैं,
बात समझ में आ रही है? तो ये बिल्कुल दोनों इक्वल होते हैं। एक क्वेश्चन मैंने 5 करके दिखा दिया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था इसलिए कर दिया कि देखें इसमें 3 साइन आ गए ना, -2 फिर -3 फिर ब्रैकेट में भी माइनस। तो देखें जो 3 है वो ब्रैकेट के साथ अटैच है, यानी उसके साथ बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब है कि 3 जो है उसका रिलेशन ब्रैकेट के साथ है और ब्रैकेट का आयोटा के साथ है। तो इसका मतलब है ये आयोटा ये है और -2 जो है शुरू वाला नंबर वो रियल पार्ट है इसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले मैंने एक सॉल्व करके भी लेफ़्ट साइड पे दिखा दिया कि आप इसको सॉल्व अगर करना चाहें तो सॉल्व कैसे वो कर सकते हैं। बगैर सॉल्व करना है तो वो मैंने राइट हैंड साइड पे कर दिया। सॉल्व किस तरह करना है, ज़ाहिर ब्रैकेट के साथ 3 है तो 3 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30/9। तो ये आयोटा जो है ये प्लस हो गया है, तो 1 कंजुगेट में ये माइनस होगा, सेकंड कंजुगेट में प्लस हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते तो उस तरफ देखें ब्रैकेट के कि फिर हमें ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ बाहर का करना है कि -3 था तो पहले कंजुगेट में +3 हो जाएगा, सेकंड कंजुगेट में दोबारा वो -3 हो जाएगा। बस ये इतना सा करना है, इसका कोई आपको ज़रूरत नहीं है, बस येस लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसमें देखें हमें x और y का जो है वो मालूम करना है, x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है। अब इसमें देखें क्वेश्चन 1 है x + y आयोटा = -5 + 5 आयोटा। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली आयोटा किसके साथ है, तो उसके सामने जो है हमें आयोटा की जो है वो डिजिट लिखना है और जो रियल नंबर है, रियल पार्ट है, उसके सामने रियल पार्ट लिखना है। अब देखें यहाँ पे आपको 5 y आयोटा नज़र आ रहा है तो दूसरी तरफ 5 आयोटा भी है। तो हमने क्या किया, जो रियल नंबर है यानी x = -5 है और इमेजनरी मैंने लिख दिया शॉर्ट में, इमेजनरी नंबर जो है वो y आयोटा = 5 आयोटा है। तो अब हमें इसको जो है सिर्फ लिखना है x = -5। अब आयोटा हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो x = -5, y = 5। आप चाहें तो पूरे एक लाइन में लिख सकते हैं कॉमा डाल के, जैसे मैंने नेक्स्ट किया है। अब नेक्स्ट में देखें x² है प्लस आयोटा y² है, फिर = 16/9 है, फिर +9/25 आयोटा है। आयोटा की भी दोनों चीज़ें पता चल गई, y² के साथ आयोटा है। ज़्यादातर मैंने कहा ना x y या a b, तो b या y आयोटा ही होता है। तो अब इसमें आप देखें x² के सामने हमने 16/9 लिख दिया और y² के सामने हमने 9/25 लिख दिया। अब हमें यहाँ पे चूँकि स्क्वायर हैं अल्फ़ाबेट्स के ऊपर भी, तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। तो देखें 16/9 का हो गया 4/3, रूट ख़त्म जब हमने किया स्क्वायरिंग, रूट लिखना मैं भूल गया, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड हमने करना है। तो 4/3 हो गया और इस तरफ दूसरी तरफ 9 और 25 का 3/5 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट साइड में देखिएगा y² इसी तरह ही है और x/3 आयोटा है। अब यहाँ पे x को आयोटा शो किया गया है, ठीक है, और = 121 है और दूसरी तरफ -9/5 आयोटा है। ठीक है, तो अब हम y² यानी आयोटा नहीं है तो सामने 121 रियल नंबर ले लिया, जबकि x3 आयोटा है तो हमने x3 के सामने आयोटा की जो फिगर है वो 9/5 ले ली। अब इसमें देखें y² है चूँकि, तो हमें वही स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड हमें करनी है। तो 121 का 11 हो गया और y जो है वो वैल्यू आ गई, y = 11। दूसरी तरफ हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 3 जो है उस तरफ जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3 ज़ा 27/5। तो ये दोनों की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने इसको मैंने आपको बताया अरेंज करके लिखना है, x = -27/5 और y = 11। इस एक्सरसाइज का बस ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये जो है वो था लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं था। √5/3 x - 3/√2 y आयोटा = 6√3/√2 + 2√2/9 आयोटा। अब हमने क्या किया, 5/3 x है तो यानी x 5/3 हो गया, ये = है, चूँकि ये रियल नंबर है तो 6√3/2 के साथ √2 के साथ, जबकि y आयोटा था 3/2 माइनस में = ये हो गया 2√2/9। अब यहाँ देखें क्या हुआ कि दोनों जगह पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी कि 3 जो है वो 6√3 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है वो 2 के दोनों रूट में है, दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इधर भी y के साथ भी ऐसा ही हुआ,
2 जो है वो ऊपर 2 के जो रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो 9 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसमें देखें 6 3 ज़ा 18 √3 हो गया और नीचे ज़ाहिर है दोनों रूट में थे 2 और 5, तो 2 और 5 दोनों रूट में आ जाएंगे, 10 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू देखेंगे आप रूट के अंदर, क्योंकि वो रूट और वो रूट सेम थी तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और बाहर जो था 2 वो मौजूद है इंडेक्स। नीचे देखें तो 9 3 ज़ा 27 माइनस का हो जाएगा क्योंकि -3 था। नेक्स्ट देखें तो अब वो 2 2 जो 4 रूट में था, अगर हम 4 रूट ख़त्म की तो हमें 2 बच गया, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, नीचे 27 माइनस एज इट इज़ मौजूद है, तो x इज़ इक्वल टू 18 √3/10 है और y इज़ इक्वल टू 4/-27 है। तो ये इसका आंसर था। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई और आई होप कि बहुत इजी एक्सरसाइज थी, इसमें आपको समझने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।